तो प्यारे दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का आदेश जल्द होगा जारी। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के सदस्य हरिओम सूर्यवंशी ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नवीन वेतन वृद्धि के आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एरियर सहित वेतन देने का उल्लेख अपने आदेश में नहीं करा, इसलिए सरकारी वकील द्वारा कोर्ट से सलाह ली जा रही है। नवीन वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेशाध्यक्ष अशोक पांडे ने सूर्यवंशी से भेंट की थी, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की इस मांग से उन्हें अवगत कराया था। पांडे ने बताया कि नवीन वेतन वृद्धि के संबंध में कोर्ट अपना आदेश 25 दिन पूर्व स्थगित कर चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त द्वारा नवीन वेतन वृद्धि के आदेश जारी नहीं करे गए, जिस कारण लाखों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में निराशा का वातावरण निर्मित हो गया है। प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नवीन वेतन वृद्धि के आदेश जारी होने के बाद हजारों रुपए की वेतन वृद्धि के आदेश होने साथ ही 9 माह का एरियर भी भुगतान किया जाए। सुप्रीम फैसले के हवाले से हक मांगेंगे 1.25 लाख संविदा कर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारी की तरह लाभ न देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे प्रदेश के 1.25 लाख संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी इसे आधार बनाकर सरकार के सामने नियमित कर्मचारी की तरह लाभ लेने की मांग करने वाले हैं। संविदा कर्मी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि सोमवार को हम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी दिखाएंगे, सामान्य प्रशासन व वित्त के अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें उसने कहा कि संविदा कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों की तरह काम करवाना, लेकिन उनके जैसे लाभ और सुविधाएं न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मामला केंद्रीय जल आयोग के संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ा है। ये कर्मचारी 1993, 98 और 2004 में संविदा पर नियुक्त हुए थे। 10 से 15 साल लगातार काम करने के बाद उन्होंने नियमितीकरण की मांग की। ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि इनकी सेवा में कोई कमी नहीं है। सरकार अस्थायी और संविदा शब्द का दुरुपयोग कर रही है। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से मिलेगा कर्मियों को वेतन। मध्य प्रदेश अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि से जनपद व ग्राम पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन भत्ते व मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की राशि जनपद एवं ग्राम पंचायतों को सहायता के लिए रूप में देने के नए नियम जारी किए हैं। इन पर अमल 20 जनवरी के बाद होगा। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 में प्रावधान है कि स्टाम्प ड्यूटी पर 1% तक अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी ली जा सकती है। यह नियम पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जारी किए गए हैं। इस अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाली राशि का उपयोग करने के लिए जारी नए नियमों के तहत इस राशि से प्रतिवर्ष जनपद पंचायत के स्वीकृत मूल कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर व्यय किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के जाते आते अतिथि शिक्षकों के लिए खुश करने वाली खबर दी है। अब शिक्षकों की भर्ती में 50% अतिथि शिक्षकों को आरक्षण दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया हो। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा 2018 में संशोधन कर दिया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। इस नियम का अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर भी इन्हीं वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लागू की जाएगी। जानकारी के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी रिक्त पदों के प्रत्येक संवर्ग 4 के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी 6% पद के आरक्षण का प्रावधान रहेगा।
आदेश के 2 माह बाद भी कर्मचारियों के खाते में नहीं पहुंची एरियर राशि। वित्त विभाग 2 माह से कर्मचारियों की 4% महंगाई भत्ते में दिए जाने वाले एरियर की राशि का भुगतान नहीं कर सका है। इससे कर्मचारी में राज्य सरकार के प्रति रोष है। वित्त विभाग ने 28 अक्टूबर को आदेश जारी कर 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक 9 महीने का एरियर 4 किस्तों में देने को कहा था। इसी बीच दीपावली पर्व के कारण वेतन जल्दी मिलने से 4% महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल सका। अक्टूबर महीने का लाभ भी जोड़ने से 10 महीने की राशि 4 किस्तों में दी जानी थी। इसकी पहली किस्त दिसंबर 2024 में कर्मचारियों के खाते में आनी थी, जो नहीं दी गई है। इससे प्रदेश में के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ से वंचित रहना पड़ा है। भुगतान नहीं होने का कारण कोषालय की साइट नहीं खुलना बताया जा रहा है। पेंशनर्स अभी 8-10 दिन तक दे सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जिन पेंशनरों ने जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया, वे अगले 8 या 10 दिन तक यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल यह प्रमाण पत्र देने की डेडलाइन 30 नवंबर तय की गई थी। भोपाल में पेंशनरों की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। गंभीर बीमारी से पीड़ित और अन्य कुछ कारणों से कई पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र नहीं दे सके। जब यह जीवन प्रमाण पत्र पेश करेंगे तभी उन्हें पेंशन मिल सकेगी। जिन लोगों ने नवंबर में प्रमाण पत्र नहीं दिया, उन्हें नवंबर की पेंशन अब तक नहीं मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र के बारे में नई सुविधा दी है। नए साल में भ्रष्टाचारियों से समय सीमा में मिलेगी मुक्ति। अब जांच के बहाने अफसर भ्रष्टाचारियों की फाइलें लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे। हर फाइल सरकार तक नहीं भेजी जाएगी। नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ही अभियोजन स्वीकृति के अधिकार सरकार ने दे दिए हैं। यहां तक कि अनुमति देने की टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी परीक्षण में पाता है कि प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के योग्य है तो उसे 45 दिन में स्वीकृति जारी करनी होगी। अभियोजन स्वीकृति के बाद जांच अधिकारी द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्थिति में इसकी सूचना नियुक्तिकर्ता अधिकारी को देगा, जिससे आगे कार्यवाही की जा सके। नियुक्तिकर्ता केस अभियोजन स्वीकृति के योग्य नहीं पाता तो वह अपने अभिमत के साथ 30 दिन में विधि विभाग को भेजेगा। विधि विभाग 15 दिन में प्रशासकीय विभाग को कारण सहित अभिमत देगा। आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर पूरी करे मैन पावर की कमी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ में आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली कंपनियों में लगातार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से संपूर्ण मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैन पावर की अत्यधिक कमी हो गई है। वर्तमान में प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में 50,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मी पिछले 15 वर्षों से नियमित कर्मचारियों के विरुद्ध करंट का जुर्माना कार्य कर रहे हैं। इसलिए नई भर्ती करने की बजाय इन सभी आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन करते हुए नियमितीकरण करना चाहिए। सभी बिजली कंपनियों में 50,000 से ज्यादा पद रिक्त होने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बिजली कंपनियों में केवल 43,000 सभी कैडर के रिक्त पद भर्ती के लिए निकाले गए हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती का अतिथि विद्वानों ने किया विरोध। महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया का फायदा अतिथि विद्वानों को नहीं मिलने वाला है। महाविद्यालय में कार्यरत कई अतिथि विद्वान तो ऐसे हैं जो कि 45 से अधिक उम्र के हैं। इनके पास कंपटीशन की तैयारी करने का न तो समय है और न ही नए युवाओं से प्रतियोगिता कर पाएंगे। ऐसे में अगर भर्ती प्रक्रिया में अतिथि विद्वानों को ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा तो शासन को चाहिए कि वह महापंचायत में की गई घोषणा के तहत कैडर बनाकर अतिथि विद्वानों को नियमित करे। अतिथि विद्वान महासंघ के मीडिया प्रभारी आशीष पांडे ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह रिक्त पदों पर काम करने वाले अतिथि विद्वानों को उसी पद पर समायोजित करे। 65 वर्ष तक अतिथि विद्वानों को बाहर न करने के वादे को सरकार पूरा करे। मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर बड़ा अपडेट, जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का कई सालों से प्रमोशन नहीं किया जा रहा है।
कोर्ट में अटके मामले के कारण हजारों कर्मचारी अधिकारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो चुके हैं। कर्मचारियों के लिए ऐसे निराशाजनक माहौल में प्रमोशन के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ के हजारों टीचर्स की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी सेवा शर्तों में संशोधन कर रही है, जिससे ये टीचर्स पदोन्नत होकर प्रिंसिपल बन सकेंगे। विभाग के करीब 10,000 उच्च माध्यमिक टीचर्स को यह लाभ मिलेगा। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। एमपी के जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों के टीचर्स के लिए नया साल सौगात भरा साबित होगा। अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे ईपीएफओ के पेंशनर्स। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशन धारकों के लिए नया साल एक बड़ी राहत लेकर आया है। आज से वह देश में स्थित किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति होने के बाद अपने गृहनगर में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी सहूलियत होगी। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद नए साल से यह सुविधा कर्मचारियों को मिलने लगेगी। सीपीपीएस के लागू होने से लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ईपीएफओ के एक सहायक आयुक्त के मुताबिक वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रत्येक ईपीएफओ जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे में जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने गृहनगर चला जाता है तो बैंक शाखा की अनुपस्थिति के चलते उसे पेंशन प्राप्त करने में परेशानी होती है। हालांकि सीपीपीएस के लागू होने के बाद पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। अतिथि विद्वानों को स्थायी करने विधायकों ने लिखे सीएम को पत्र। सूबे के सरकारी कॉलेजों में 2 दशकों से सेवा करने वाले अतिथि विद्वानों के स्थायीकरण का मामला नहीं सुलझ पा रहा है। इसके लिए अतिथि विद्वान कई बार आंदोलन कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं वर्तमान मुख्यमंत्री व पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा महापंचायत में अतिथि विद्वानों को फिक्स मासिक वेतन देने एवं स्थायी या समायोजित की घोषणा की गई थी, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। इस संबंध में कई विधायकों ने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि वर्षों से कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को उन्हीं पदों पर स्थायी या समायोजित किया जाए। विधायकों ने हरियाणा की सैनी सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों को नियमित किए जाने का तर्क दिया है। अब देखना है कि सरकार उक्त विधायकों के अनुरोध को कितना तवज्जो देती है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विधायकों के पत्रों को सम्मान देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।